श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो प्रिय साथियों, आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि टॉप पर पहुंचने का अवसर। तो प्रिय दर्शकों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, राहु ने बदला घर, अब आपके बदलेंगे जीवन। अब आप जलवा देखिएगा राहु का। जी हाँ मित्रों, 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु ने राशि परिवर्तन किया और आपका चांडाल दोष खत्म हुआ, तो राहु से धीरे धीरे आपको राहत तो मिलनी प्रारंभ हो गई होगी। लेकिन उस समय राहु देव शुभ फल देने के पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि उस समय राहु का ऐश्वर्य 0 डिग्री था। लेकिन अब राहु ने 27 डिग्री की रेखा को पार कर लिया है, जहाँ से राहु को बल प्राप्त होता है और अब राहु शुभ फल देने की स्थिति में आ गए हैं। यह मैं कह देना चाहता हूँ। तो वीडियो में हम इसी से संबंधित बात करेंगे कि शुभ ग्रह गुरु के राशि में परिवर्तन करने पर अब आपको क्या क्या शुभ और लाभ मिलने जा रहा है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि राहु किस जगह से प्रभावित करते हैं और कैसे जानेंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जिनके भी कुंडली में राहु अच्छा है तो राहु विदेश के भी कारक माने गए हैं। जिसका राहु अच्छा होता है वे विदेश जाते हैं और विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। अंत में मैं इसका उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60% समस्याओं का कारण राहु ही होता है। लेकिन आज के समय में राहु हमें और सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में किंग है राहु। एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या पर्यंतर दशा चालू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु को अतीतेंद्रिय शक्ति हैं और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है। राहु विदेश के भी कारक हैं, इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज के डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल, इन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। वही हमारे जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु को शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यदि राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कठिनाई देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि राहु हमें कुंडली में अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि राहु कुंडली में
हमें अशुभ फल दे रहे हैं। देखिए कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब है तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन को लगातार निगेटिव फीलिंग्स आती है। एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारे सोच को निगेटिव कर देते हैं। हमें लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर हम डरने लगते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़ी काम में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन न लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं जीवन में घटित होने वाले लगे, तो ये आप समझ जाइए कि राहु आपको जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा यदि राहु खराब है तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है। खास करके इलेक्ट्रिक आइटम का कबाड़ राहु पारिवारिक जीवन में को खराब कर देता है। पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं। आपस में गलत फहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है अब यह भी समझ लें, जब कुंडली के केंद्र में के भाव में या त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे और अकेले गोचर कर रहे केंद्र के भाव 1, 4, 7 दशम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है। पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपने महादशा, अंतर्दशा या पर्यंतर दशा के दौरान एकदम शुभ फलदान करेंगे और आपको रंग से राजा भी बना देंगे। शनि का गोचर लग्न के भाव में ही है। राहु धन के भाव में ही गोचर कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति के राशि में और देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। 18 महीने 2025 तक राहु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, यह मैं कहना चाहता हूँ। आप सप्तम भाव से राहु की दृष्टि हट गई है और अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल के जैसा पवित्र कर देती है। जिन कुंभ राशि वालों के विवाह नहीं हो पा रहे थे, रिश्ते तो आ रहे थे लेकिन कोई न कोई बाधा उत्पन्न हो जा रही थी, विवाह तय नहीं हो पा रहा था, अब आपका विवाह हो जाएगा। जिनकी नए कार्यों की शुरुआत नहीं हो पा रही थी, अब नए कार्यों की शुरुआत करेंगे और उससे लाभ भी अर्जित करेंगे और पार्टनरशिप के भी आपको साथ मिलेगा। अच्छे पार्टनर भी आपको मिलेंगे। परिवार और मित्रों का अब आपको सहयोग मिलेगा। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, आय के साधनों में वृद्धि होगी और व्यापार आपका तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अब कैरियर में विलक्षण बुद्धि देखने को मिलेगी। आप अपने काम धंधों के बारे में मन में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आप भूल कर भी कभी किसी को मत बताइएगा। उपाय, अगर आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो शनि भी कंट्रोल में रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। यह मैं आप सबों को कहना चाहता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर 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 महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।